अब जुलाई 2023 की करंट अफेयर देखते हैं। कब की? जुलाई 2023 की। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 23 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं, उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू की गई है। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य लाइट हाउस की संरचना का महत्व तथा संस्कृति को उजागर करना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके तहत G20 देशों से 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम दिया। 25 वर्ष के अमृतकाल को क्या नाम दिया? कर्तव्य काल दिया। ये भी याद रख लेना, ये 99% तक आने की संभावना है इसकी। हरियाणा सरकार ने विधुर तथा अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच है, उन्हें 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मौत हो गई है। इस अमीबा को याद रखना है, नेग्लेरिया फाउलेरी। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलित सिस्टम अनिवार्य बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं तथा पार्क को वैदिक काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखना है। ऐसे नोएडा में 101 सेक्टर में है। मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया। साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी शुरू किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षित और अधिक कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति आज से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50 गांवों से की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी। इसकी कुल लागत 18,000 करोड़ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती गांवों में 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता किया है। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जस्ट आस्क खुल के पूछो नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। खुल के पूछो, जस्ट आस्क। गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया। यह भवन 15 मंजिला तथा इसने अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत अमेरिकी पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई के अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल पर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 18 वर्ष के व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि टैंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया। झारखंड के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2770 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC रिश्वत रोधी प्रबंधन सिस्टम के लिए प्रारंभित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया।
हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने कोई कंद खोड़ी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक